जय हिंद समाजवादी साथियों। आजमगढ़ दौरे से लौटे अखिलेश ने इन 5 सीटों से प्रत्याशियों के नाम तय। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं सुर्खियों में छाए रहते हैं। अखिलेश यादव जी ने जहां पर उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में जो शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ तो है ही। काबिल तारीफ होने के साथ ही साथ लगातार जनता भी अब अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर भरोसा जता रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, वो मुद्दे सच भी साबित हुए हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर अखिलेश यादव ने हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहे हैं। चाहे 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले, जैसा कि आप लोगों को पता था, परफ्यूम वाला जो कांड था, जो इत्र का जो व्यापारी था, जिसे समाजवादी पार्टी का नेता बताकर उसके यहाँ रेड डाली गई, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी का नेता निकला। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, आप सभी लोगों को पता है, 69,000 जो शिक्षक भर्ती 2019 में, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो शिक्षा मंत्री जी हैं, वो लगातार अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहती है, और लगातार जहाँ पर सरकार दावा कर रही थी कि कोई भी आरक्षण घोटाला नहीं हुआ, लेकिन कल माननीय माननीय हाई कोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया, जिसमें से हाई कोर्ट ने यह स्वीकारा है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, उसमें आरक्षण का घोटाला हुआ है। इस बात को माना है माननीय न्यायालय ने, और माननीय न्यायालय ने वो जो मेरिट लिस्ट थी, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उसे निरस्त करते हुए सरकार को 3 महीने के अंदर, यानी कि 90 दिन के अंदर का अल्टीमेटम दे दिया है कि आपको दोबारा से सूची बनानी, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से जो आरक्षण का जो प्रावधान है, उसके साथ छेड़खानी ना की जाए। तो अखिलेश यादव जी ने पहले भी इस बात की ऐलानिया कहा था, उन्होंने मीटिंगों में भी कहा था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण घोटाला हुआ है, और वही बात सामने भी निकल के आई है। तो अखिलेश यादव जी एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जहाँ पर उत्तर प्रदेश में घेर रहे हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो शिक्षक भर्ती को लेकर अपनी पीठ थपथपाती रहती है, वो कहीं ना कहीं बैकफुट में आ चुकी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अल्टीमेटम दे दिया गया है, और सरकार अब कैबिनेट की जो मीटिंग है वो भी होने जा रही है। इन सब बातों से इतर आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे आप लोगों को पता है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन उपचुनाव में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अपनी सारी साख भी दांव पे लगी है। और या यूँ कहें, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से जो लोकसभा के चुनाव में हार हुई है, उस हार को बदला लेने के लिए उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी का जीतना भी माना जा रहा है। इसलिए लगातार मीटिंग भी हो रही। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ये जो आरक्षण का जो घोटाला सामने निकल के आया है, वह एक बड़ा मुद्दा अखिलेश यादव जी इसे बनाएंगे। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जहाँ उपचुनाव होने जा रहा है, उनमें से 5 विधानसभा सीटों को लेकर हम बात करेंगे, जहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा सपा के प्रत्याशियों का नाम लगभग तय कर लिया गया है। तो पहले हम बात करेंगे सीसामऊ की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इरफान सोलंकी की जो पत्नी है, नसीम सोलंकी का नाम है, वो तय हो चुका है। वहीं पर हम बात करेंगे मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर। तो मिल्कीपुर की जो विधानसभा की जो सीट है, वहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पासी कई बार के यहाँ से विधायक रह चुके हैं, और विधायक रहने के साथ ही साथ लगातार अवधेश प्रसाद पासी को की जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, वहाँ से उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद वह लोकसभा के सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। सांसद बनने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के साथ ही साथ मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं, अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है, वो तय माना जा रहा है। लगातार अजीत प्रसाद पासी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। जनता के बीच में पहुंचने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लगातार ज़मीनी स्तर पर उतरकर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अजीत प्रसाद पासी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और जहाँ तक दावा किया जा रहा है कि यहाँ से अजीत प्रसाद का जो टिकट है, वो भी तय माना जा रहा है। मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हम बात करेंगे अखिलेश यादव की करहल की विधानसभा सीट को लेकर। तो करहल की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी 2022 के विधानसभा के चुनाव में चुनावी मैदान में उतरे, और वह विधायक बनकर नेता प्रतिपक्ष बने। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में वह कन्नौज से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, और कन्नौज से सांसद निर्वाचित होने के साथ ही साथ उन्होंने करहल की विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया है। जहाँ पर उन्होंने करहल की विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया है, वहीं पर यहाँ से विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव का जो टिकट है, वो तय माना जा
जा रहा है। लगातार तेजप्रताप यादव जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच में पहुंचने के साथ साथ बहुत ही मजबूती के साथ करहेल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लगातार इनका जो टिकट है वो भी तय माना जा रहा है करहेल की विधानसभा सीट से तेजप्रताप यादव, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तेजप्रताप यादव मैनपुरी के पूर्व में सांसद रह चुके हैं और लगातार अखिलेश यादव जी के प्रतिनिधित्व के तौर पर, उत्तराधिकारी के तौर पर करहेल की जो विधानसभा सीट है यहाँ से तेजप्रताप यादव का जो टिकट है वो तय हो चुका है। बहुत ही जल्द इसका औपचारिक ऐलान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करने जा रहे हैं। करहेल की विधानसभा सीट से तेजप्रताप यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लगातार जनसंपर्क, चुनावी कार्यक्रम, जनता के बीच में जाने का कार्यक्रम लगातार जारी है तेजप्रताप यादव का करहेल की विधानसभा सीट से। उसके साथ साथ हम आगे जो विधानसभा सीट है उसको हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, वो है कुंदरकी की विधानसभा सीट। कुंदरकी की विधानसभा सीट से 2022 के विधानसभा के चुनाव में जिया-उर-रहमान चुनावी मैदान में उतरे और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इन पर भरोसा जताया और भरोसा जताने के साथ साथ लोकसभा जो संभल की है वहाँ से इन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। लोकसभा का प्रत्याशी बनाने के साथ साथ इन्होंने वहाँ पर मेहनत की और सांसद बन चुके हैं। सांसद बनने के साथ इन्होंने कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ ही यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मोहम्मद रिजवान, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार के लगातार से कुंदरकी के विधायक भी रह चुके हैं। तो मोहम्मद रिजवान का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। मोहम्मद रिजवान कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं 2024 के चुनाव से पहले और उन्होंने जो संभल की लोकसभा सीट थी वहाँ से जिया-उर-रहमान के लिए मेहनत भी की है और प्रचार प्रसार भी किया है। तो जो कुंदरकी की विधानसभा सीट पर एक बार पुनः यहाँ से मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होने जा रहे हैं। लगातार चुनावी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। चुनाव के साथ ही साथ लगातार जनता जनार्दन के बीच में भी पहुँच रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे लालजी वर्मा जी की जो कटहरी की विधानसभा सीट है, जहाँ से लालजी वर्मा जी कई बार के विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले वह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और अखिलेश यादव ने इन्हें कटहरी की विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव लड़वाया और यह जीत गए। उसके बाद इन्हें जो अंबेडकर नगर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा और अंबेडकर नगर की इससे सांसद निर्वाचित होने के साथ इन्होंने कटहरी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ ही यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है और विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनकी जो बेटी है डॉक्टर छाया वर्मा जी का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। लगातार डॉक्टर छाया वर्मा जी जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं। लोगों के बीच में पहुँचने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं। लगातार क्षेत्र भ्रमण के साथ साथ लगातार माहौल बना रही हैं और जो टिकट की दावेदारी वो भी इन्हीं के द्वारा की जा रही है। और जहाँ तक दावा किया जा रहा है कि यह जो कटहरी की विधानसभा सीट है लालजी वर्मा जी की परंपरागत सीट रही है। यहाँ से लालजी वर्मा जी की जो पुत्री हैं डॉक्टर छाया वर्मा जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर लगातार यहाँ से काम कर रही हैं और बहुत ही जल्द इनका जो औपचारिक ऐलान है टिकट का वो अखिलेश यादव जी करेंगे। जैसे ही विधानसभा उपचुनाव में डेट सामने आएगी उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी की जो सूची है वो तैयार हो चुकी है और इस सूची का अखिलेश यादव जी ऐलान कर देंगे, क्योंकि समय कम है और समय कम होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले का सेमीफाइनल भी से कहा जा रहा है। तो लगातार अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठकर प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।